क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम गाइस लेकर आए हैं। और इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे क्या कह रहा है गाइस, एक्सप्रेस द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A and tan A in terms of cot A। इस फर्स्ट क्वेश्चन में गाइज आपसे कह रहा है कि sin A, sec A और tan A को आपको cot A के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी कि cot A के फॉर्म में लिखना है। किसको लिखना है? तो sin A को लिखना है, sec A को लिखना है और tan A को लिखना है। तीनों को हमें cot A की फॉर्म में लिखना है। ठीक है गाइज, तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। सबसे पहले गाइज हमें इसे cot A की फॉर्म में करने के लिए कुछ हमें फॉर्मूला लिखने होंगे जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए, आपको ये शायद ये फार्मूला पता हो कि sin x स्क्वायर a प्लस cos x स्क्वायर a इजगल टू क्या होते हैं 1। ये आपको फार्मूला पता होगा। या फिर sec x स्क्वायर a माइनस tan x स्क्वायर a इजगल टू 1। ये भी फार्मूला आप याद रखिएगा। cosec x स्क्वायर a इजकल टू 1 प्लस cot x स्क्वायर a। ठीक है, और आपको यह भी पता होना चाहिए गाइस, sin a इजकल टू होते हैं 1 बटा cosec a। ये रेशियो वाले फार्मूले हैं साइन का। ठीक है, फिर cos a का भी होता है रेशियो वाला फार्मूला 1 बटा sec a। ठीक है गाइस, ये आपको ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट समझते हैं गाइज, एक और होते हैं फार्मूला tan का, रेशियो वाला होता है फार्मूला tan a इजकल टू क्या हो जाएंगे 1 बटा cot a। ठीक है गाइज, इसके भी होते हैं, बस इसी का अपोजिट होते हैं। समझ में आ गया आपको? तो देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या दे रखा है गाइज, sin a। ठीक है, sin a को हमें किस फॉर्म में लिखना है? cot a की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। देख लीजिए गाइज, हम आपको बताना चाहेंगे sin a का फॉर्मूला रेशियो वाला ये होता है ना 1 बटा cosec होते हैं, यह आपको पता है। अब गाइज हमें क्या करना होगा कि हमें इसे किस फॉर्म में लिखना है? cot A की फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? तो देख लीजिए, आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब हम देख लीजिए गाइस, हम इसको कैसे लिखते हैं। अब आपको पता है 1 बटा cosec a sin a का क्या है? रेशियो फार्मूला है ये। ठीक है, sin a का यह रेशियो फार्मूला है 1 बटा cosec a। आपको क्या करना है? सिंपल सा, यहाँ x स्क्वायर लगाना है और उसके बाद आपको रूट दे दीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर, क्योंकि x स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप x स्क्वायर लगाकर रूट इस तरीके से लिख सकते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम ऐसा कैसे लिख दिए? तो हमें क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हमें इस टाइप से करने पड़ते हैं। वैसे भी हमें इस क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 बटा cosec के बचेंगे। ठीक है, हम इसलिए इस तरीके से लिखे हैं गाइस, क्योंकि आपको दिखाई दे दिया होगा, समझ में आ भी गया होगा कि cosec x स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cot x स्क्वायर a। हो गया ना cot a की फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे गाइस, 1 बटा रूट अंडर जरूर आपको लिखना है, और cosec x स्क्वायर a की जगह हमें क्या लिखने होंगे? 1 प्लस cot x स्क्वायर a लिखने होंगे, 1 प्लस cot x स्क्वायर a। ठीक है गाइज, और यही हो गया गाइज आपका आंसर, याद रखिएगा। यानी कि sin a को हमने cot a की फॉर्म में लिख दिया, cot a की फॉर्म में। ठीक है, अब ये मत बोलिएगा कि सर 1 भी आए हैं, तो 1 तो आएंगे ही आएंगे, कुछ भी हैं। ठीक है, 1 हो 2 हो, लेकिन cot a तो आ गया ना, फिर बस आपको इसी फॉर्म में करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं गाइज सेकेंड क्वेश्चन। इसके लिए अब क्या है गाइज, sec a। ये sin a वाले मैंने आपको करके बता दिया। अब समझते हैं हम लोग sec a वाले क्वेश्चन को करते हैं। देख लीजिए sec a के लिए अब हमें sec a को हमें cot a की फॉर्म में लिखना है। अब देख लीजिए गाइस, sec a को हमें cot a की फॉर्म में लिखना है। तो आपको यह पता होगा फॉर्मूला कि sec x स्क्वायर a माइनस tan x स्क्वायर a इजकल टू 1। ये फार्मूला होता है, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाले फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, अब देख लीजिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें sec a को cot a की फॉर्म में लिखना है। तो ये माइनस tan x स्क्वायर है, इक्वल के बाहर जाएगा
तो प्लस 10x² हो जाएगा, और प्लस 10x² होने का मतलब है कि यह कॉट के फॉर्म में आराम से हो जाएंगे। देख लीजिए, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे हम गाइज, तो sec x² a इजकल टू 1, ये माइनस में है, इक्वल के बाहर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे 10x² a। यहाँ तक क्लियर हो गया गाइज, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देख लीजिए आप यहाँ पर sec x² a इजकल टू हो जाएंगे गाइज 1 प्लस, अब देख लीजिए 10x² a को हमें रेशियो के फॉर्म में लिखना हो तो 10a का क्या है, ये है ना 1/cot a, तो हम 10a की जगह 1/cot a लिख सकते हैं, 1/cot a। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर x² है तो यहाँ भी हमें x² लगाना होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया गाइज। अब देख लीजिए, अब आपको क्या करना होगा, एलसीएम करना होगा इसका, ठीक है, आपका आंसर जरूर आ जाएगा। तो sec x² a इजकल टू क्या हो जाएगा गाइज, देख लीजिए इसका हम एलसीएम करेंगे तो cot x² a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस cot x² a प्लस ये cot x² a कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो sec x² a इजकल टू हो जाएंगे गाइज देख लीजिए sec x², ये देख लीजिए गाइज, हम कहना चाहेंगे आपसे ये x² है ना, ये हम इस x² को हटा देते हैं, ये x² है ना गाइज, इस x² को हम हटा देते हैं। तो जब x² को हटाएंगे तो इक्वल के बाहर ये x² क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। सीखे, नए नए चीज़ से आप सीखा कीजिए, ठीक है, रूट बन जाएगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे, अब यही पूरे चीज़ें हम लिख लेंगे, cot x² a प्लस 1 डिवाइड cot x² a। अब इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए आप यहाँ पर sec a इजकल टू, अब आपको क्या करना है, रूट अंडर cot x² a प्लस 1, ठीक है, डिवाइड, ये रूट जो है ना, ये रूट, इसका मतलब है कि ये रूट इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में ये रूट है। तो इसीलिए हम ऊपर में भी रूट लगा लिए, एक अलग अलग कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। फिर नीचे में भी हम रूट लगा दिए cot x² a, समझ में आएगा इस, देख लीजिए हम सिर्फ अलग अलग कर दिए। ये जो रूट है बड़ा वाला, यह दोनों में रूट आएंगे, ऊपर वाले में भी आएंगे और नीचे वाले में भी आएंगे। तो हमने पहले ऊपर वाले को रूट लगा दिया, फिर मैंने नीचे वाले को रूट लगा दिया, ठीक है, इसलिए लगा दिया ताकि आपको समझने में परेशानी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए x² से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ cot a बचेगा, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ नहीं कट सकता है क्योंकि यहाँ cot x² a भी है, फिर प्लस 1 भी है, तो ये x² से रूट बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है गाइज। तो अब आपका sec a, अब आपका देख लीजिए नेक्स्ट यहाँ पर sec a इजकल टू क्या आ गया गाइज, रूट अंडर cot x² a प्लस 1 डिवाइड में क्या आ जाएंगे गाइज, cot a बच जाएंगे, cot a, ठीक है गाइज। और यही हमारा cot a की फॉर्म में हो गया आंसर। ओके गाइज, क्लियर, समझ में आ गया आपको। दूसरा वाला भी मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है, याद रखिएगा, ये मैंने पहला वाला प्रूफ कर दिया। सेकंड वाला हम लोगों का यहाँ से क्वेश्चन चला है, जो हम sec a को हमने प्रूफ कर दिए, देख लीजिए sec a को हमने प्रूफ कर दिए cot की फॉर्म में, ठीक है, प्लस 1 भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस cot यहाँ भी है, cot यहाँ भी है, cot हमें दिखाई देना चाहिए, 1 2 3 हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या रूट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cot में आना चाहिए, ठीक है, cot छोड़कर और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए रेशियोज। यहाँ तक क्लियर हो गया गाइज। अब तीसरा क्या है गाइज, जो बहुत 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 आसान है, tan a को हमें cot a की फॉर्म में लिखना है। तो देख लीजिए, ये तो यहाँ ही फॉर्मूला लिखा हुआ है ये, ठीक है, चलिए हम लिख देते हैं। याद रखिएगा फर्स्ट वाला का यहाँ आंसर हो गया, ठीक है गाइज। सेकंड वाला हम लोगों का यहाँ से चला है, ठीक है, यहाँ से चला है, ये हमारा फॉर्मूला ही है, ये पूरे फॉर्मूले हैं ये पार्ट, ठीक है। अब थर्ड वाला देख लेते हैं गाइज, एरो का साइन जहाँ लगा है वहीं से हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। थर्ड में क्या कह रहा है गाइज आपसे, tan a को हमें किस फॉर्म में लिखना है, cot a की फॉर्म में लिखना है। आसान है, बहुत आसान है। तो देख लीजिए tan a, तो tan a का रेशियो फॉर्मूला क्या होता है भाई, y क्या होता है, 1/cot a, ठीक है। ये तो ऑलरेडी आंसर हो गया, लिखते ही ऑलरेडी ये फॉर्मूले का ही है, ये ऑलरेडी फॉर्मूला है, एक तरह से देखा जाए तो ये पहले से ही फॉर्मूला है, ठीक है, समझ में आ गया गाइज। तो मैंने एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने ये सारे कंसेप्ट्स को मैंने अच्छे से मैं आपको बता दिया हूँ। आप इसको अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस अच्छे खासे हो जाएंगे ना, फिर
तो हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को आगे पीछे करके और आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ओके, जय हिंद जय भारत। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। राइट ऑल द ट्रैग। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। राइट ऑल द अदर ट्रैगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। गाइज, इस क्वेश्चन में आपसे कहने का मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए, जो साइन ए होते हैं, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए, टैन ए, यानी इन सभी को हमें, ठीक है, कह रहा है ना यहाँ पर ऑल द अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी ये सब को गाइज हमें किस फॉर्म में लिखना होगा, सेक ए की फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, ये सारे हमारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं और ये सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को हमें सेक ए की फॉर्म में लिखना होगा। जैसे हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में समझे थे ना गाइज, सबको हमें किस फॉर्म में हमें करने थे बताइए। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमें सबको कॉट ए की फॉर्म में करना था। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें दिए गए थे जिसे हमें कॉट ए की फॉर्म में करना था, लेकिन इसमें सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को हमें सेक ए की फॉर्म में करना है। पहले हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कॉट ए की फॉर्म में किया था, लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को हमें सेक ए की फॉर्म में करना है। समझ में आ गया इस क्वेश्चन को। अब हम लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और समझते हैं। पहले क्या आएगा, साइन ए को हमें सेक ए की फॉर्म में लिखना है। तो चलिए हम लोग साइन ए को हम कैसे लिख सकते हैं, देख लीजिए गाइस। साइन एक्स स्क्वायर ए प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए इजकल टू 1, ये तो फॉर्मूला है, आपको पता होगा। देख लीजिए, ये जब आप क्वेश्चन को कीजिएगा तो आपको सारे फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट, साइन एक्स स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपको पता चल गया, ये प्लस में था, इक्वल के बाहर मैं इसको लेकर गया तो माइनस में कॉस एक्स स्क्वायर ए हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया गाइस। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग इसको, साइन एक्स स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस सेक एक्स स्क्वायर ए को हम रेशियोज में लिख सकते हैं, यानी कि 1 बटा सेक एक्स स्क्वायर ए की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी भी ये सेक के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, देख रहे हैं, अभी इसको हमें एलसीएम करना होगा। तो नेक्स्ट अब हम लिखेंगे गाइज, साइन एक्स स्क्वायर ए इजकल टू, इसका एलसीएम हम करेंगे तो क्या होगा गाइज, सेक एक्स स्क्वायर ए, यानी कि यहाँ हो जाएगा सेक एक्स स्क्वायर ए और यहाँ माइनस में 1 हो जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, साइन एक्स स्क्वायर ए इजकल टू क्या हो जाएंगे। अब आपको पता है, मैं कहना चाहूँगा, ये एक्स स्क्वायर को हम हटाकर क्या करते हैं गाइज, ये हम एक्स स्क्वायर को हटा दिए। जब एक्स स्क्वायर को हम हटाते हैं, ठीक है, हम ऐसे ही बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर को मैंने हटा दिया तो इक्वल के बाहर क्या बन जाते हैं, रूट बन जाते हैं, और ये सारी चीज़ों को हम लिख लेंगे। ठीक है, तो सेक एक्स स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड सेक एक्स स्क्वायर ए। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर, आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, अब जो ये रूट है ना, ये रूट ये ऊपर वाले में भी शामिल है और नीचे वाले में भी शामिल है, दोनों में ये शामिल है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, आप यहाँ पर देख लीजिए, साइन ए इजकल टू रूट अंडर, पहले ऊपर वाले में भी शामिल है ना रूट, तो सेक एक्स स्क्वायर ए माइनस 1 लिखेंगे, डिवाइड नीचे वाले में भी शामिल है तो इसको हम अलग अलग कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो रूट अंडर सेक एक्स स्क्वायर ए, क्लियर हो गया। अब सेक एक्स स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैंसिल आउट बिल्कुल नहीं हो सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ भी नंबर है जो बिल्कुल ये कटेगा नहीं, याद रखिए, ऐसे नहीं हम काट दिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ए इजकल टू क्या हो जाएंगे गाइज, बताइए, रूट अंडर सेक एक्स स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड में क्या हो जाएगा गाइज, सेक ए। ठीक है गाइज, तो देख लिए आपने, साइन ए को मैंने
सेक ए की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया गाइस, सेक ए की फॉर्म में मैंने लिख दिया। ये हमारा हो गया साइन ए का आंसर। ठीक है, यानी कि साइन ए की मैंने साइन ए को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, सेक के फॉर्म में लिख दिया। तो ये किस तरीके से आया है, तो रूट अंडर सेक एक्स स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड में सेक ए, इस तरीके से मैंने एक जगह लिख के दिखा दिया ताकि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं गाइस कॉस ए। अब इसका तो रेशियोज वाले फॉर्मूले ही होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले मैंने आपको करके दिखा दिया, ये फर्स्ट वाला सोल्व हो गया। ठीक है, जो मैंने यहाँ से सोल्यूशन किया जब यहाँ सोल्व आकर हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं गाइज सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉस ए को हमें सेक ए की फॉर्म में लिखना है। तो ये तो आसान है, बहुत आसान है। कॉस ए इजकल टू, ये तो रेशियोज फार्मूला होता है 1/सेक ए। हो गया आंसर, दूसरा वाला आंसर हो गया। ठीक है गाइज, समझ में आ गया आपको बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइज थर्ड नंबर, इसको भी यहाँ लिख दूँ, आपको अच्छा लगेगा देखने में। तो 1/सेक ए लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है गाइज, अब हम tan a को हम लिखते हैं। ठीक है गाइज, tan a को हमें लिखना होगा सेक a की फॉर्म में। ठीक है, चलिए हम बताते हैं आपको कि हम tan a को कैसे लिखेंगे, आप याद रखिएगा। चलिए गाइस, हम आपको बताते हैं कि tan a को हम सेक a की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, साइन का हो गया, साइन a का हो गया, कॉस a का हो गया। अब tan a को हमें सेक a की फॉर्म में लिखना है। तो देख लीजिए गाइस, आपको यह फॉर्मूला पता ही होगा कि सेक एक्स स्क्वायर a माइनस tan एक्स स्क्वायर a इजकल टू 1। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए सेक एक्स स्क्वायर a इजकल टू 1, ये माइनस में है ना, इक्वल के बाहर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा tan एक्स स्क्वायर a। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देख लीजिए गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा देख लीजिए आप यहाँ पर सेक एक्स स्क्वायर ए, ये प्लस में है ना, इक्वल के बाहर है तो प्लस में है 1, अंदर लेकर आएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा और क्या हो जाएंगे फिर tan एक्स स्क्वायर ए। अब ये देख लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर हम नहीं लिखेंगे तो इक्वल के बाहर, ये एक्स स्क्वायर इक्वल के बाहर जाएंगे तो रूट में बन जाएंगे, तो हम इसको पहले ही यहाँ पर रूट लिख देते हैं। ठीक है, सेक एक्स स्क्वायर ए माइनस 1 इजकल टू, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ tan a बचेगा। tan a क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर को इक्वल के बाहर रूट में लिख दिया। ठीक है गाइस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम tan a को सेक a की फॉर्म में मैंने लिख दिया। ठीक है, तो तीसरा वाला मेरा ये हो जाएगा आंसर, आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर tan a का क्या आया है, सेक a की फॉर्म में कैसे लिखे हैं, तो रूट अंडर सेक एक्स स्क्वायर ए माइनस 1। ये मैं खुद से लिख दिया हूँ, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा अच्छा लगने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है गाइज, क्योंकि अच्छे लगने के लिए तो लोग क्या से क्या कर जाते हैं। नेक्स्ट समझते हैं गाइज हम लोग फोर्थ नंबर में। अब क्या है गाइज, कोसेक ए को हमें किस फॉर्म में लिखना है गाइज, सेक ए की फॉर्म में लिखना है। बहुत आसान है, देख लीजिए कोसेक ए इजकल टू क्या होते हैं, 1/साइन ए, रेशियोज होते हैं ना कोसेक ए का, यह तो आपको पता ही होगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहूँगा अब देख लीजिए, अब आप यहाँ पर गाइज, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोसेक ए इजकल टू 1/साइन ए के बदले में हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए गाइज, हम साइन ए के बदले में हम साइन ए को हम सेक ए की फॉर्म में इस तरीके से लेकर आए हैं ना, तो हम क्या करेंगे पता है, ये साइन ए की जगह नीचे में हम ये वाले सेक ए लिख देंगे। ठीक है, देख लीजिए, इसी तरीके से आप भी कीजिएगा, सेक एक्स स्क्वायर ए
-1 लिख सकते हैं गाइस, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर सेक ए हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये पता है ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया और ये बीच का हो गया और ये सबसे नीचे हो गया, ठीक है। तो जब ऊपर 1 रहे तो ये मल्टीप्लाई में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सेक ए जो हैं वो ऊपर हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर होगा गाइस सेक ए इजकल टू क्या हो जाएंगे, आप याद रखिएगा, कॉसेक ए इजकल टू हो जाएंगे सेक ए। ये ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही बचेगा, सेक ए ही बचेगा। और नीचे में क्या है, तो रूट अंडर सेक ए स्क्वायर ए -1, ठीक है गाइस। तो कॉसेक ए को गाइस हमने सेक ए की फॉर्म में लिख दिया, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। याद रख लीजिएगा। तो मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पर कॉसेक ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, तो सेक ए डिवाइड रूट अंडर सेक एक्स स्क्वायर ए -1, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं गाइस हम लोग, क्या है वो, अब 2 बच गए हैं और अब चलते हैं गाइस। सेक ए को हम लोग लिखते हैं किस फॉर्म में, सेक ए को सेक ए की फॉर्म में लिखेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, तो ऑलरेडी ही है, ठीक है। तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेक ए को सेक ए की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब एक लास्ट बच गया है जो हमारा टॉपिक, वो है tan ए, ठीक है। tan ए बच गया है। अब हमें tan ए को हमें लिखना है गाइस किस फॉर्म में, सॉरी कॉसेक सेक, और ये कॉट हो जाएंगे, हो जाएंगे गाइस, मैं गलती से लिख दिया हूँ, यह कॉट हो जाएंगे, ठीक है। कॉसेक सेक ए, कॉसेक ए सेक ए और ये कॉट ए हो जाएंगे। अब हमें कॉट ए को गाइस हमें किस फॉर्म में लिखना होगा बताइए, तो हमें कॉट ए को हमें सेक ए की फॉर्म में लिखना होगा। तो चलिए हम लोग इसको भी लिख देते हैं, ठीक है। कॉट ए को हम लोग सेक ए की फॉर्म में लिख देते हैं। लास्ट वाला टॉपिक है, 5 ही होंगे, देख लीजिए, छठा तो मेरा ऑलरेडी प्रूव करने के लिए दिया है, ठीक है। 6 रेशियोज़ होते हैं जिसमें से एक मेरा दिया गया है, तो जो दिया गया होता है उसको हम लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो 6 हैं तो 5 ही को हम निकाल सकते हैं सेक ए की फॉर्म में, ठीक है। सेक ए को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब क्या बच गया, कॉट ए, और हमें कॉट ए को हमें किस फॉर्म में लिखना है गाइज, सेक ए की फॉर्म में लिखना है। तो आपको पता होगा कि कॉट ए इजकल टू होते हैं 1/10 ए, ठीक है। कॉट ए जो होते हैं 1/10 ए का रेशियोज़ होते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ पर गाइज लिख सकते हैं, देख लीजिए, कॉट ए इजकल टू 1/10 ए की जगह बताइए 10 ए के लिए हम यहाँ पर निकाले थे ना, 10 ए का क्या वैल्यू था, आप यहाँ पर देख लीजिए 10 ए का क्या वैल्यू था, रूट अंडर सेक एक्स स्क्वायर ए -1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ना, रूट अंडर सेक एक्स स्क्वायर ए -1, ये हमारा हो गया आंसर कॉट ए का, ठीक है गाइज। आप याद रखिएगा 6 रेशियोज़ हैं, याद रखिए 6 रेशियोज़ दिए गए हैं, ठीक है। इसका क्या आ गया गाइज, कॉट ए का 1/रूट अंडर सेक एक्स स्क्वायर ए -1, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देख लीजिए 6 रेशियोज़ दिए हुए थे, ऑल जो रेशियोज़ ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वह 6 होते हैं, ठीक है। तो 6 में से हमें सबको सेक ए की फॉर्म में लिखना है, तो सेक ए को हम प्रूफ करेंगे ही नहीं, जो दिया गया रहेगा उसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो हम 5 को ही प्रूफ करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अच्छे तरीके से बता दिया हूँ। यह आपके फॉर्मूला थे, यह आपके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ थे जिसे हमें सेक ए की फॉर्म में लिखना था, जो मैंने आपको लिख कर और अच्छे तरीके से बता दिया हूँ, ठीक है गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं गाइज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 गाइज हम लोग समझते हैं। इसमें हमें इवेल्युएट करना है, यानी कि इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ गाइज, जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऊपर में भी रहे नीचे में भी रहे प्लस में रहे, ठीक है, तो इसका वैल्यू जो होते हैं 1 होते हैं, ठीक है। और इसको हम सोल्व आउट भी करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सोल्व करते हैं। देख लीजिए गाइज, साइन एक्स स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन एक्स स्क्वायर 27 डिग्री। आप ये याद रखिएगा 63 डिग्री और 27 डिग्री दोनों को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री होंगे, ठीक है। और कॉस 17 डिग्री प्लस 73 डिग्री दोनों को प्लस करेंगे एंगल को तो 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट करेंगे तो सिर्फ 1 आंसर आएगा,
ठीक है, देख लीजिए कैसे 1 आते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा गाइज कि इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। साइन एक्स स्क्वायर 90 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे 27 डिग्री। 90 डिग्री में से 27 डिग्री हम घटाएंगे तो 63 डिग्री आएंगे। ठीक है, तो घटाने पर हम इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, बात बराबर ही है, बस मैंने फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया है। ठीक है, प्लस अब ये साइन एक्स स्क्वायर 27 डिग्री है ना, तो आपको साइन एक्स स्क्वायर 27 डिग्री ही लिखना होगा। डिवाइड में देख लीजिए आप कोस एक्स स्क्वायर 70 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे गाइस, चेंज इसको करना होगा। तो कोस एक्स स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। जब आप 90 में से 73 घटाइएगा तो 17 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसको इस फॉर्म में कर दिया। ठीक है, फॉर्मूले जैसे होते हैं वैसे मैंने इसको कर दिया। ठीक है, प्लस ये कोस एक्स स्क्वायर 73 डिग्री है, तो हमें लिख देना होगा एज इट इज़ कोस एक्स स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब आप याद रखिएगा गाइज, साइन एक्स स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लगेगा, एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा तो एक्स स्क्वायर नहीं लगेगा। तो कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो कॉस एक्स स्क्वायर, और थीटा की जगह क्या है 27 डिग्री, तो 27 डिग्री प्लस साइन एक्स स्क्वायर 27 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया समझ में। डिवाइड कोस एक्स स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होते हैं साइन एक्स स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखेंगे थीटा की जगह 73 डिग्री है तो 73 डिग्री लिखेंगे हम। तो साइन एक्स स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस एक्स स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कोस एक्स स्क्वायर थीटा प्लस साइन एक्स स्क्वायर थीटा वैल्यू होगा 1, या पहले साइन एक्स स्क्वायर थीटा रहे और उसके बाद में प्लस कोस एक्स स्क्वायर थीटा रहे तो उसका भी वैल्यू 1 होता है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले कोस से भी स्टार्ट होगा तो 1 होगा और साइन से भी स्टार्ट होगा तो 1 होगा। ठीक है, बशर्ते कि याद रखिएगा कोस और साइन दोनों होने चाहिए, या साइन और कोस दोनों होने चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। डिवाइड में साइन एक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोस एक्स स्क्वायर थीटा, एंगल देख लीजिए सेम है ना, जब भी तो मैं थीटा मान लेता हूँ, या 73 भी बोल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। इसका वैल्यू भी 1, पहले साइन है फिर कोस है तो 1, या पहले कोस रहे फिर साइन रहे तो 1। लेकिन एंगल देख लीजिए, इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है तो 1 आएगा, इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है तो 1 आएगा। अलग अलग होगा तो होगा ही नहीं, बिल्कुल याद रखिएगा। 1 को 1 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा गाइस 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो हम चाहते थे 1 मेरा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट समझते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कैसे करते हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये दे रखा है ना, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएंगे और इस दोनों को भी जोड़ेंगे तो हम 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। देख लीजिए साइन 25 डिग्री, यहाँ पर साइन 65 डिग्री, कॉस 65 डिग्री, साइन कॉस 25 डिग्री, तो अलग अलग दे दिए गए हैं वैल्यू। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना होगा मैं आपको बता रहा हूँ। प्लस के पहले में 2 नंबर है ना, किसी एक को आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, और इसमें भी किसी एक को आप चेंज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा और इसका आंसर भी 1 होगा। ठीक है, देख लीजिएगा 1 कैसे आते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे ना फिर तो आपका आंसर 1 आएगा, याद रखिएगा। हाँ, तो देख लीजिए हम इसको सबसे पहले चेंज कर लेते हैं गाइज। तो साइन 90 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस ये इस दोनों में से हम चेंज कर लेते हैं, तो इस दोनों को हम क्या लिखेंगे बताइए। तो कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब यहाँ पर देख लीजिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, तो कॉस 65 डिग्री इंटू में है ये। ठीक है गाइस, और कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होंगे तो साइन 65 डिग्री इंटू में होगा, ये इंटू है यहाँ पर इंटू लगा हुआ है, याद रखिएगा इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब आप देख लीजिए एक लॉजिक है, यहाँ पर दोनों में मल्टीप्लाई आ रहे हैं ना, यहाँ भी इंटू में है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, कॉस एक्स स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन एक्स स्क्वायर, 2 है साइन तो साइन एक्स स्क्वायर 65 डिग्री। अब आपको पता है इसका वैल्यू तो होते हैं 1, तो यही हो गया गाइज आपका आंसर। ठीक है, पहले कोस है साइन है तो 1, या पहले साइन है फिर कोस है तो भी होगा 1। ठीक है, तो यही गाइज आपका हो गया
आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने आपको सोल्व करके बता दिया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।